बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर और फिर आगे चलेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग शुक्राने के बाद आया है। शुक्राने के बाद करके अब क्या क्या आगे सहना पड़ता है और कैसे सुंदर साथ खड़े रहते हैं ये देखेंगे। चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी शकुंतला दी। प्रणाम जी। बोलो श्री कायनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। दीदी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं कीर्तन 110 से भाग रखने जा रही हूँ। प्रणाम जी। तारी कमरी रे मोको प्यारी लागी तो। तारी कमरी रे मोको प्यारी लागी तो। सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे। मेरा दिल बांध्या तो सो। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो नम निर्गुण कहा बही सब सुरगुण के सिरे। तो नम निर्गुण कहा बही सब सुरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले। कोई नहीं तुझ पारे। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। मोल नहीं इन कामरी को या खोले न सके कोई। मोल नहीं इन कामरी को या ले न सके कोई। मोमन कैसो ले बही, मोमन कैसो ले बही। जोरो अरस की गोए। तारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। तारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। सोहग दिया साहिब ने कामरी सोहागिनी। सोहग दिया साहिब ने कामरी सोहागिने। अंग बोले गुजरा का, अंग बोले गुजरा का। सराही साधु जाना। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलामा। हमारे ताले मीने लिखे अल्लाह कलामा। श्री मोहम्मद कई सब दुनी को, श्री मोहम्मद कई सब दुनी को। प्यारी हो सीतमामा। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। कारी कमरी रे मोको प्यारी लगी तो। मोको प्यारी लगी तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी।
कौन कहता है सुंदर साथ जी बारी नहीं है? मुझे तो लगता है इनको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उनके हृदय में बसा हुआ था। बिना देखे ही बोल रहे थे, देख के बोल रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं लगा। उनको निकालने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगा, ये मुझे पता है। सेवा के लिए हर दम तैयार, कैमरा ऑन करके बैठे रहना चाहिए हमारे गायक सुंदर साथ जी को। स्पेशली कोई भी सुंदर साथ नहीं आए तो आप गायन कर सकते हैं उस समय। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा, और ना नेपाल सुंदर साथ जी और ईस्ट इंडिया के पूर्वी भारत के सुंदर साथ के कंठ पे राज्य की बहुत मेहर, हर एक बहुत मेहर बरसती है। हर एक क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार के गुण राज्य ने यहाँ पे भरे हुए हैं सुंदर साथ जी। तो और हर गुण, हर किसी में सेवा के गुण, किसी में गायन की सेवा के गुण, किसी में शारीरिक सेवा, किसी में मानसिक सेवा, किसी में किसी प्रकार की सेवा, हर कोई राज्य को अपने तरीके से रिझा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक क्या करते हैं आज? लालदास जी जाते हैं, कितना धैर्य बना के रखते हैं, ये देखने वाली बात है सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है धन, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। धनी ने थोड़ी सुनना है, सुनना तो हम सुंदर साथ जी ने। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। शुक्राना के बाद प्रसंग हुआ है, लालदास जी मिलने चले हैं। अब लाले क्या जवाब दिया? कल क्या बोलते हैं? ये तो उम्मियों के दस्तखत हैं, इसके ऊपर तो अनपढ़ लोगों के हस्ताक्षर हैं, ये किताब गलत नहीं है पर लिखने में चूक जरूर हो गई है। तब लाले जवाब दिया, इनका दोष कछु नहीं। दोष निकाला लालदास जी ने उनका? बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई झगड़ा किया? बिल्कुल भी नहीं। ऊंची आवाज में बात की? बिल्कुल भी नहीं। कहते तुम मायना लेओ अंदर का, होए पहचान तासो ताही। अंदर का मायना नहीं ले रहे, उससे सच्चाई मालूम होती है। लई किताब जो हाथ में, कहते हैं हाथ में ले लेते हैं किताब, अंदर के मायने आपके हाथ में शायद समझ नहीं आ रहे, अपने हाथ में लेकर अंदर के मायने लेते हैं। बैठा दिल पर दुश्मन, लई किताब जो हाथ में, पर बैठा दिल पर दुश्मन। तिने दिल फिराइया, तो किसका कसूर होता है सुंदर साथ जी? जो दिल में दज्जाल की बैठक होती है ना, उसका कसूर होता है। सही वाली किताब हाथ में पकड़ कर भी, सही वाले अर्थों को हाथ में पकड़ कर भी, किताब में जो भी लिखा हुआ हो, पर अंदर अगर बैठा दिल पर दुश्मन है तो तिने दिल फिराइया। क्यों उन पे गुस्सा करना है, क्यों क्रोध करना है? लालदास जी सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी। तित लड़े साथ मोमिन, कैसे सुंदर साथ जी? कहते हैं काजी शेख इस्लाम ने अपने हाथ में किताब ले ली, काजी के दिल पर दज्जाल की बैठक हो जाने से। किसने करवाई दज्जाल की बैठक? अपने आप करवा सकता है कोई? राजी ने ये सारे कारज कारण बनाए हैं, इनमें से क्या निकल के आने वाला है ना, वो हम नहीं जानते। सुंदर साथ जी कहते हैं
उसका दिल विरोध की मुद्रा में हो गया। सुंदर साथ उससे कुरान के आध्यात्मिक विषयों पर विवाद करते रहे, बैठ के बात करते रहे, पर जवाब ना हो वे सवाल का, पहुंचे ना हकीकत। काजी के पास कोई जवाब नहीं है श्री जी द्वारा भेजे गए प्रश्नों का, और वो सत्य तक पहुंच भी नहीं पा रहा। क्या करे, क्योंकि अंदर दज्जाल बैठा है, सत्य तक कैसे पहुंचेगा। तब गुस्सा लेके अब अंदर तक पहुंच नहीं पा रहा, सच्चाई पता नहीं लग रही, तो गुस्सा होंगे। कौन गुस्सा होगा? जिसके दिल पे दज्जाल की बैठक होगी। क्रोध चाहे परमहंस क्यों ना करे, स्वामी जी लिखते हैं ये सुंदर साथ जी, अवगुण अगर परमहंस के जीव में भी हो तो वो गुण नहीं बन जाएगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि क्रोध गुण होता है और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक की हंसी निश्चित है सुंदर साथ जी। उसको हम ये कह दें ये राज्य की लीला है, और राज्य की लीला तो हमने तो इसलिए कहनी है कि हम परमहंसों में या फिर किसी भी सुंदर साथ में अवगुण ना ढूंढें। पर अगर किसी में क्रोध है, अगर किसी में लोभ है, वैसे तो वो परमहंस हो ही नहीं सकते हैं। पर बड़े से बड़े व्यक्ति में भी अगर है तो अवगुण गुण नहीं बन जाएगा सुंदर साथ जी। उसको ग्रहण नहीं करना है कि वो ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे क्योंकि वो गुण हो गया, क्योंकि हमारे बड़े करते थे। नहीं सुंदर साथ जी, तब गुस्सा कौन करता है? जिसके अंदर दज्जाल होता है। तब गुस्सा लेके बात कही मोह सखत, अब क्या करने लगा? मुख से कटु वचन कहने लगा, क्योंकि क्रोध आएगा तो कटु वचन निकलेंगे ही निकलेंगे सुंदर साथ जी। कटु वचन क्रोध का ही परिणाम होते हैं। हम कहें खाली कटुक वचन निकले थे, हमारे अंदर विचार आए थे, उन्होंने कटु वचनों को बनाया था, अंदर फैक्ट्री लगी थी तो निकले, ऐसे नहीं निकलते। अंदर मिठास की फैक्ट्री लगेगी तो मिठास निकलेगी, कटुता की लगेगी तो कटुता निकलेगी। कटुता कट्टरता की बहन होती है सुंदर साथ जी। किसी भी बात के लिए जब हम कट्टर हो जाते हैं ना, दृढ़ होने में और कट्टर होने में फर्क होता है। जितना फर्क सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, जितना फर्क अभिमान में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में होता है, उतना ही सुंदर साथ जी इसमें भी होता है। दृढ़ निश्चय और कट्टरता में बहुत फर्क होता है। दृढ़ हमेशा अच्छी चीज पे हुआ जाता है। अगर बुरी पे दृढ़ होके बैठ के नहीं हम ही सही हैं बस, तो उसको कट्टरता कहा जाता है। चाहे वो कोई भी कर रहे हो, कोई भी, एनी वन। और ये कटुता कट्टरता से ही आती है, आ रही है अभी किसी के प्रति आ रही है, मतलब छुपी है अंदर, ये दिल को हार्ड बना के बैठी है अंदर कट्टरता। हमें कभी पता है जिसके अंदर होती है ना सुंदर साथ जी, वो पहचान नहीं पाता, वो अंधा हो जाता है इसमें। मैं हो चुकी हूं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई नेवर सेड दैट, मैंने बोला नहीं था कभी, किसी को बाहर से भी कुछ नहीं बोला था कभी भी, पर दिल में थी वो कट्टरता। श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने उसको धोया है, मल मल के धोया है। मुझे खुद भी पता नहीं लगा कि वो कैसे गायब हो गई। अंदर इतनी कट्टरता थी, बस जो हमने सुना या जो मैंने मान लिया बस वही सही है, बाकी सारा संसार गलत हो गया। नहीं सुंदर साथ जी, हर दृष्टिकोण से, और ये वाणी विशाल दृष्टिकोण देती है। कहते हैं फिर नवा किताब में, कहते तुम नई किताब लेकर आ गए हो, पहले कोई और लेकर गए थे, रुक के लेकर गए थे, और वहां पे सनंद लेकर गए थे, आपको याद है? सनंद भी लेकर गए थे साथ में जब पहले शेख इस्लाम से मिले थे। फिर नवा किताब में कहते अब तुम नई किताब लेकर आ गए हो, तिन बीच अल्लाह कलाम, उसमें कुरान के वचन तो लिखे हैं इसमें, तुम ये तो बात झूठी लिखी, तुमने तो कुरान के वचनों को उद्धृत करके झूठी झूठी बातें लिख दी इसके अंदर। ल्याय की ना इस्लाम, कहते हैं इस्लाम के प्रति द्वेष भावना से ग्रसित होकर किताब तुमने ये लिखी। घटित हो रही है कि नहीं बीतक हो रही सुंदर साथ जी? साक्षात घटित होती हुई बीतक, इसको दिल में बसा के देखिए, सामने दिखाई देगी। इक्वेशंस, पात्र, लोकेशन चेंज हो चुकी होगी बस सुंदर साथ जी।
बड़ा डर किताब का, यूं बोलत लगे सब। काजी के साथ कहते उनके सारे दोस्त भी मिले हुए थे। कुरान का बहुत अधिक डर दिखाने लगे, तुमने बदल दिया इसको, तुमने इसका ये चेंज कर दिया है, तुमने इसका अर्थ बदल दिया, तुमने कुरान को यूज करके ये क्या कर दिया, डर दिखाने लगे। लाल को गुस्सा चढ़ा। क्या गुस्सा चढ़ा, क्या कर दिया गुस्सा चढ़ के लाल ने, लालदास जी ने किताब ले ली बस उनके हाथ से, सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं किया उन्होंने। लाल को गुस्सा चढ़िया, लई हाथ से किताब, तब उनके हाथ से किताब ले ली कि इसके बारे में गलत गलत बातें मत कहिए। फिर काजी ने क्या कहा कि किताब रखे हम, क्योंकि उनको पता है ये सही है, उनको पता है ये किताब गलत नहीं है, पर सबके सामने माने कैसे, यही अहंकार होता है। उस किताब को बाद में चुपचाप पढ़ा भी जाएगा। फिर काजी ने कहा एक किताब रखे हम, लई लाल के हाथ से, दई अपने खादिम को दे दी, अपने सेवक को दे दी, अपने नौकर को दे दी कि लालदास जी से ले ली। क्यों किताब रखे हम, क्या उसकी और कॉपीज नहीं होंगी सुंदर साथ जी? तब काजी झुक के करने लगा जवाब। काजी ने, कौन, शेख इस्लाम, काजी शेख इस्लाम ने झुककर कैसी बातें की, कपट भरी विनम्रता। देखिए कैसी होती है सुंदर साथ जी, कपट भरी विनम्रता। किताब छीन के रख ली है, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, झुक कर कपट भरी विनम्रता से जवाब देने लगे। अब कहते हैं, अब क्या कहते हो इस किताब के बारे में, अब तुम कहा कहत हो, हमको इनके इनके बारे में और क्या कहना है तुमको, बताओ। आंखों में धूर्तता दिख रही है, पर कपट भरी विनम्रता, पता लग जाता है कि विनम्र हो रहे हैं, पर कपट कितना उस मुस्कुराहट में है। तब लालें देखिया, उन आंखों में वो धूर्तपना उन्होंने देख लिया लाल ने। लालदास जी को सब समझ में आ जाती है, वो रह के आए हैं 4 महीने इन लोगों के पास। तब लालें देखिया, क्या देखा, फिरी दृष्ट जो इन मारने का मन में लिया। कहते अब बताओ किताब के बारे में और क्या कहना है तुमको। और लालदास जी ने देख लिया कि इनका मन अब मारने का है। ये भी होता है माया में। उस समय क्या करना चाहिए, उनसे उलझना चाहिए सुंदर साथ जी। इन मारने का मन में लिया, ये बात ना सुने कान, ये सत्य की बात कान से सुनना भी नहीं चाहते हैं, ये मार डालना चाहते हैं, ये जड़ से उखाड़ डालना चाहते हैं। तो क्या किया सुंदर साथ जी, लालदास जी ने क्या किया, दज्जाल की पहली चोट बचा जानी चाहिए। आया था ना पाती में, इसके गर्दन में हड्डी नहीं होती है, सुअर की पहली चोट बचा जानी चाहिए, पाती में लिखा हुआ था। क्योंकि उसकी गर्दन में हड्डी नहीं होती, जोर से आपकी तरफ आएगा, एक साइड में हट जाएगा तो वापस नहीं मुड़ पाएगा, तब उस पे चोट करो, जब ये होती है सुंदर साथ जी। कई बार दज्जाल को ऐसे भी टैकल करना पड़ता है। उलझो मत उसके साथ उस समय, उसकी पहली चोट बचा जाओ। ये पाती में लिखा हुआ था इन लोगों को कैसे टैकल करना होता है। तब झुक के काजी ने कहा, ऊपर से तो झुक रहा है, मन में धर के रोस। तब झुक के काजी ने कहा, मन में धर के रोस, तुम हमसो कहा कहत हो। कहते हैं तुम हमसे बनावटी विनम्रता, कपट भरी विनम्रता से क्या कहा, तुम हमसे जो कुछ भी कहते हो, हुआ इन पर बड़ा अफसोस, तुम्हारी इन बातों पे हमें बहुत अफसोस है। जो तुम हमसे कह रहे हो ये मिथ्या बातें हैं, ये झूठ बोल रहे हो तुम लोग, हमें बहुत अफसोस है। कितने रंग बदलेगा काजी, कभी कपट भरा विनम्र हो जाएगा, कभी क्रोध में आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो रंग बदलते हुए लालदास जी देख रहे हैं उनको। अब उन्होंने क्या किया, वही सुंदर साथ जी ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए।
इस्कॉन कहता है, बीतक एक कहानी है, एक प्रसंग है, लाइव चलती हुई दिखाई देती है सुंदर साथ जी। कहते तुम दावा करत हो हमसो इमामत, तुम हमसे दावा करने आए हो इमाम मेहंदी और क़यामत के जाहिर होने का। हमारा इमाम मेहंदी, हमारी क़यामत, तुम हमसे दावा करने आए हो। यही बात फेर फेर कहे। कहते बार बार इस बात को दोहराने आ जाते हो, पहले भी आए थे तुम, फिर यहां पे आ गए हो। लाले जवाब दिया इत। अब लालदास जी ने क्या उत्तर दिया, और कितनी विनम्रता से उत्तर दिया, जबकि उनकी आंखों में मौत नाचती हुई देख ली है लालदास जी ने कि क्या षड्यंत्र ये रच रहे हैं। पर क्या प्राणनाथ जी की राह पे चलने वालों को खत्म किया जा सकता है सुंदर साथ जी? नहीं किया जा सकता। चाहे सामने वाला अपनी आंखों में, अपने हृदय में दज्जाल को भर के भरपूर सेना लेकर भी बैठा हो, क्या प्राणनाथ जी की सेना को खत्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इनके पास इतना बल था, कर देते ना खत्म, नहीं कर पाए। मोमिन गरीब बकरी जैसा बल, विनम्रता लेकर बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हथियार था मोमिनों के पास कोई, पर उनको ये पता था सुंदर साथ जी, उन सुंदर साथ जी को ये पता था कहाँ कैसा व्यवहार करना होता है, उछलना नहीं होता है, ये पता था उनको। हर बात पे उछलना नहीं होता है। बहुत सुंदरता से श्री प्राणनाथ जी ने उनको समझाया हुआ है, किस परिस्थिति में कितना धैर्य रखना है, वो रेसिपी उनको पता है। कहां पे धैर्य चाहिए, कहां पर जोश आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि राज्य के चलाने से चल रहे हैं ये, दज्जाल के चलाने से नहीं चल रहे। जो जो दज्जाल के चलाने से चलेगा वो क्या करेगा? हम तुम सो कहा कहूं। लालदास जी कहते हैं, कहावत हो हजरत तुम। कहते हजरत आप तो इतने प्रतिष्ठित हैं, हम भला आपसे क्या कह सकते हैं। यही बात कहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, पर इतना विनम्र हो के बोलेंगे कि वो एक्शन नहीं ले पाएंगे कोई। यही बात कहते हैं, एता कहते हैं हम। सोचिए कितने देशभक्तों को मार डाला था इन लोगों ने। पहले इन्होंने, फिर अंग्रेजों ने कितने देशभक्तों को मार डाला था, पर पिया के प्रेमियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये नहचे छिपे प्रेमी होते हैं सुंदर साथ जी। यही बात कहते हैं, एता कहते हैं हम। कहते हैं हम तो वही बात कहते हैं जो कुरान हदीसों में लिखी गई, हम कोई अपना थोड़ी बना के ले आए हैं। भला हम आपको क्या समझाएंगे, आप तो खुद ही बड़े प्रतिष्ठित हैं। तब बोला शेख इस्लाम, उन राह पाई नाए। कहते हैं पत्र लिखने वालों को रास्ता नहीं मिला, उन राह पाई नाहे। कहते हैं जो जिसने पत्र लिखे थे ना, उसको खुद रास्ता नहीं मिला, वो क्या क़यामत की बातें हमें बताएंगे। पत्र लिखने वालों को खुद ही रास्ता नहीं मिला। आए थे ना तुम लोग, हमारे पास भी आए थे ना, तब लाल गुस्से भया। ना चाहिए काढ़ो जुबाएं। कहते अपने मुख से ऐसे शब्द मत बोलना। कैसी सिचुएशन है वहां पे, जान पे बनी हुई है ऑलरेडी, बन सकती नहीं है, बनी हुई है। और लालदास जी ने क्या कहा, आज प्रण कर लिया, अब हम तुमको कबहू ना दे पैगाम, लानत है तुम्हारे ऊपर। उन्होंने बोल दिया आज के बाद, क्या गुनाह कमा लिया इन लोगों ने सुंदर साथ जी, कि लालदास जी के हृदय से क्या निकला, अब हम तुमको कबहू ना दे पैगाम। दिस वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जब मैं तुम्हारे पास आया था, अब आज के बाद तुम्हें पैगाम देने कभी नहीं आएंगे, कभी संदेश, पार ब्रह्म का संदेश कभी नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। अब हम फिर जाते हैं, मैं फिर इस बार चला जाता हूं, ले अपने घरों इस्लाम। निजानंद की राह को, वास्तविक सिद्धांतों को हम अपने घर ले जा रहे हैं। आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही खुश रहो, हम नहीं देने आएंगे आज के बाद आपको कभी। अब पूरी नहीं हुई,
वो जो साजिश रच रहे थे, क्या साजिश थी सुंदर सा जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रोवोक किया जाता है कई बार, पर प्रोवोक नहीं होना है। प्रोवोक क्या होता है, आपको जबरदस्ती खींचा जाता है किसी चीज में कि इनको गुस्सा दिलाओ, इतनी गालियां निकालो कि इनको गुस्सा आएगा और ये कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मार डालेंगे। इतना भड़का देंगे सबको कि वो छोड़ेंगे नहीं, इनको कहीं जाने नहीं देंगे। कई बार दज्जाल ऐसा भी करता है कि इनको इतना इतना ज्यादा प्रवोक करो, इनको गालियां निकालो, इनको कुछ ना कुछ ऐसा कहो कि ये क्रोध में आ जाएं और कुछ ना कुछ एक्शन ले लें ऐसा, और हमें मौका मिल जाए कुछ करने का जो हम दिल में लेकर बैठे हैं। पर लालदास जी ने कुछ मौका ही नहीं दिया, लालदास जी ने कुछ किया ही नहीं। क्रोध में भी क्या किया, थोड़ा सा बस किताब ले ली उनसे और बोला ऐसे शब्द मत बोलिए। कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं किया उन्होंने, कोई हाथ नहीं उठाया, कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं किया, कोई अपमान नहीं किया, अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं किया। अब साजिश जो रच रखी थी उन्होंने कि अब ये गुस्सा करेंगे और इनको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तौहीन कर दी हमारी, अपमान कर दिया हमारा, वो तो पूरी हुई नहीं, किया ही नहीं लालदास जी ने कुछ। तो मुसीबत में धैर्य बनाए रखिए सुंदर साथ जी। हर किसी भी तरह की, चाहे माया में परिस्थिति आई हो, लौकिक परिवार में आई हो या अलौकिक परिवार में परिस्थितियां आई हो, धैर्य बनाए रखिए। इफ समवन इज प्रोवोकिंग, लौकिक जगत में भी, जॉब में, घर में, आसपास के ब्रह्मांड में कोई आपको प्रोवोक कर रहा हो, गालियां देके कर रहा हो, नाम लेके कर रहा हो, अपने पे मत लीजिए। राजी तेरी है ये भी, फिर निपटो आके, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना देने को ना मारने को, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, मारना ही क्यों है किसी को। राजी आपके ही तो अंग है ना सारे, संभालो आके सबको, मुझे भी संभालो, उनको भी संभालो पिया जी। कहना बहुत आसान होता है, पर ये सिचुएशन आए तो इस प्रकार का बिहेव करना अंदर से। और धनी संभालते हैं, कहते पीछे लगे बुलावने, उनको बुला रहे हैं कौन, सोहबत के सब जन, सब बुला रहे हैं। क्यों, कहते हैं मन में कड़वाहट है, इनको वापस बुलाओ, इनका काम तमाम करना है, इनको या तो डालो जेल में या इनको खत्म करो। बुला रहे हैं पीछे से, गुस्सा दिलाएं, थोड़ा और दिला दें। सोहबत के सब जन बुला रहे हैं, निकसी मुख थे मुनकरी, कब हूं मुख ना देखे तिन। लालदास जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उनकी तरफ। कहते इनके मुख से श्री जी का संदेश लेने से इन्होंने मना किया है, और इन्होंने कहा पत्र लेने वालों को, कहते हैं पत्र लिखने वालों को खुद रास्ता नहीं मिला क्या, तुमको भेज दिया है उन्होंने, तुम्हें कोई नहीं पता क़यामत के बारे में, इमाम मेहंदी के बारे में। कहते इनका मुंह भी नहीं देखूंगा मैं आज के बाद, इसलिए उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा उनकी तरफ। सुंदर साथ जी, ये करना है। हाउ टू इग्नोर नेगेटिविटी लालदास जी ने सिखा दिया आज हमें। बीतक कह रही है सुंदर साथ जी, बीतक की चौपाइयां बता रही हैं, बीतक जीना सिखाती है, हर परिस्थिति में जीना सिखाती है। बेस्ट मेडिसिन, ये बहुत समय पहले सीखा था, मैंने खुद सीखा था। हमारी तो बड़ी छोटी छोटी सी समस्याएं होती, जितने छोटे हम हैं उतनी, जितनी छोटी मैं हूं हम हैं, जितना छोटा ये मंच है उतनी छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं। पर मैंने सीखा है सुंदर साथ जी, बेस्ट मेडिसिन टू क्योर नेगेटिविटी इज टू इग्नोर इट। नकारात्मकता की बेस्ट दवा जो होती है ना, दवाई जो होती है, उसको अटेंशन मत दो, क्योंकि अटेंशन उसका आहार है। उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसको उत्तर देंगे, तो उसको लगेगा वाह मेरी तरफ ध्यान दे रहे, वो फलती फूलती है उससे। ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए, थक जाएगी नेगेटिविटी। शुरू में लगेगा कि नहीं थक रही, पर थक जाएगी सुंदर साथ जी, डोंट वरी।
यही परिस्थितियां ला के राजी धैर्य चेक करवाते हैं। धैर्य मीटर हमारा थर्मोमीटर होता है ना, जैसे धैर्य का मीटर हमारा कहां पे है, तो प्रेम मीटर बाद में आता है। पहले धर्म के लक्षणों का मीटर चेक करते हैं, फिर सुहागनियों के लक्षणों का मीटर चेक होता है, उसके बाद प्रेम का मीटर आता है। सुंदर साथ जी यहां से चल के आए, जो भी श्री मुखवाणी से लगा हुआ, अंदर से चौपाइयां रटना श्री मुखवाणी से लगना नहीं होता है। जो भी श्री मुखवाणी से लगा हुआ सुंदर साथ होगा, जो बीतक साहब से लगा हुआ सुंदर साथ होगा, उनके प्रसंग उसको याद आते हैं। इस समय ये हो रहा है, यस क्लिक्ड क्लिक्ड, ये प्रसंग इससे मैच हो रहा है राजी। आगे आगे परिस्थिति बढ़ती है, क्लियर होता जाता है, यही वाला प्रसंग है राजी। ये इक्वेशन जो है ना कि बीतक में ये हुआ था, इस समय ये हो रहा है, मैंने ये सीखा है, ये 3 साल होने वाले हैं ना सुंदर साथ जी। आई हैव लर्नड दिस, लर्निंग दिस, लर्नड भी नहीं, पूरा नहीं लर्न किया, आई एम इन लर्निंग फेज। हम धीरे धीरे हम सब सुंदर साथ सीख रहे हैं साथ साथ। जब तक बीतक की कोई घटना, अगर मेरे जीवन में कोई घटना घट रही है, प्रसंग घट रहा है, बीतक की घटना जब तक इससे मैं मैच करनी नहीं सीखती ना, तब तक बीतक नहीं मिली, और उसके अकॉर्डिंगली चलना नहीं सीखती। पहला स्टेप है पहचानना, बीतक साहब में नहीं मिल रहा, महाराज जी की बीतक में मिल जाएगा। क्यों दी है परमहंसों की बीतकें? इसीलिए दी हैं। याद करो उस प्रसंग को। ऐसा नहीं कहानी सुनी, बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया था, बस खत्म। नो, दैट इज कॉल्ड कथा। कथा को बीतक कैसे बनाना है, कैसे जीना है, सुंदर साथ जी ये सिखाती हैं हमारी बीतक साहब। यहां से चल के आए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उनकी तरफ। घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, देखो उनकी आंखों में मौत ने नाचना था कि तुझे मार डालेंगे अब। नूर मोहम्मद साथ में गए थे। कहां से अंतः प्रेरणा आती है कि अकेले नहीं जाना, और सुंदर साथ के हृदय में आती है। सुंदर साथ जी ये प्रेरणाएं आती हैं, छोटे छोटे यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो ना, उसमें भी प्रेरणा आती है कि ये मत करो, ये मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कोई प्रॉब्लम आने वाली भी होती है, वो टल जाती है, छोटी सी हो जाती है। अगर आप सेवा में लगे हैं ना, सेवा उन प्रॉब्लम्स को सक कर लेती है। मैंने देखा है होते हुए, चूस लेती है उन प्रॉब्लम्स को, मैंने खुद देखा है। हमारे एक सुंदर साथ जी गाड़ी चला रहे थे, एक्सप्रेस नया बना हुआ हाईवे था, सुंदर साथ जी बोलते 3 बार कहा रुक जाओ, चेंज कर लेते हैं, अब मैं चला लेता हूं, आप हट जाइए, अब मैं चला लेता हूं। अंदर से आवाज नहीं आ रही रुकने की, नहीं रुके, पूरा लंबा कितने घंटे चलाते चले गए। जहां पे जाके रुकी वहां पे आसपास खाने पीने का सब था, एक्सप्रेस हाईवे नया बना, बिल्कुल उजाड़ था। कहते वहां रुकी, उसके बाद चली नहीं गाड़ी, उसकी बैटरी खराब हो चुकी थी। अगर रास्ते में रुकती तो फिर वहां चलती नहीं। अंदर से राजी, क्योंकि सेवा में लगे हैं सुंदर साथ जी, सेवा चूस लेती है आपकी आने वाली छोटे छोटे। कितना समय हमें लगता है सेवा में समय लग गया, और कितनी चीजों से राजी समय बचा लेते हैं, ये हमें पता नहीं होता सुंदर साथ जी। वी नेवर नो। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, ना लौकिक में ना अलौकिक में। इसीलिए सेवा कीजिए सुंदर साथ जी। एक तो निर्मलता मिली, ऊपर से धनी के करीब हुए, सुंदर साथ के चरण मिले, और चीजों में भी समय बच गया। ये तो हींग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा हुए, काम एक किया, सेवा की। सेवा में 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, लाइफ के पता नहीं कितने घंटे राजी ने बचा दिए हमारे। और धनी के कितने पास लेके गई, क्योंकि हृदय में निर्मलता आई तो पिया के ही तो पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। सुंदर साथ के चरण गए सेवा के माध्यम से, उनके हृदय में ब्रह्म वाणी जा रही है उन सेवाओं के माध्यम से। कितना बोनस मिला सुंदर साथ जी, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सुंदर साथ जी के एक्सपीरियंस से सुनती हूँ, मेरा दिल भीग जाता है अंदर से
ये भाव है हमारे सुंदर साथ जी के, बहुत सुंदर। यहां से चल के आए घर मुफ्ती अब्दुल रहमान, कहते मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आ गए, जिनसो मिलाप करके उनसे मिलके कहया पैगाम सुभान, उन्हें श्री जी का संदेश सुनाया जो कुरान के प्रश्नों के रूप में लिखा हुआ था। इन्हीं की जागनी होनी हो क्या पता, आए तो उनको देने थे संदेश, इनको मिल गया। देखिए राज जी ने कब किसको किसके लिए प्लान कर रखा है, ही नोज एवरीथिंग, वो सब जानते हैं। तो लालदास जी ने जो सिखाया वो अपनाना है कि नहीं अपनाना है? लालदास जी ने कुछ नहीं किया सुंदर साथ जी, उनको पता लग गया यहां पे बोलने का कोई फायदा नहीं है, इनको कहने का कोई लाभ नजर आ रहा है सुंदर साथ जी कहने का, हमारे कहने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे कहने से मेरे लिखने से क्या कुछ चेंज हो जाएगा, देन डू इट। मेरे चितवन में बैठकर, चितवन से पहले वाले क्षणों में राजी से विनती करने में मैं ये ज्यादा प्रेफर करती हूँ। कोई इच्छा है ना मन में, मेरा सुंदर साथ सारा एक हो जाए राजी, सब आपके कदमों की ओर बढ़ चलें, इस मेहर को एब्जॉर्ब करना शुरू करें, सब इकट्ठे हो जाएं राजी, सब आपस में प्रेम करें। राजी से कहिए ना, किसी और को रोक के टोक के ये सब करके क्या फायदा। धनी सुनते हैं और कोई नहीं सुनता सुंदर साथ जी, कोई भी नहीं सुनता, धनी सुनते हैं। और इससे और क्या मिलता है, हमारा हृदय और निर्मलता की ओर जाता है, कोमलता की ओर जाता है। कहीं हकीकत शरीयत जो भई शेख इस्लाम, शरा तोरा के काजी शेख इस्लाम से जो बातें हुई थी वो भी उन्होंने कह सुनाई। करी मुनकरी इनने, ये भी बताया कि इन्होंने कितनी मुनकरी की, इन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया, हम पहुंचाया पैगाम, पूरी घटना उनको सुना रहे हैं। अब हम तुमको कहते हैं, कहते अब हम तुम्हें ये संदेश दे देते हैं जो हमें आवे कछु दोष, ताकि हमें कोई दोष ना लगे, आप ये ना कहें कि आपने तो हमें बताया ही नहीं था। ये सीखना है लालदास जी से, ये सिखा रहे हैं राज जी उनके माध्यम से हमें। यहाँ पे पता है क्या है सुंदर साथ जी, एक ना मिठाई की दुकान थी और उसके ऊपर उसमें क्या था, बहुत सारी मिठाइयाँ बैठी हुई थी, है ना, तो मिठाइयाँ आपस में बातें कर रही थी। इस बार मिठाइयाँ लड़ रही थी, मिठाइयाँ, मीठा और लड़ रही थी, मिठास, प्रेम की ध्वजाएं लड़ रही थी आपस में। रसगुल्ला कहता है मैं तो सबसे मीठा हूं, तभी जलेबी आती है, मैं हूं सबसे मीठी, मुझ में तो से तो रस रिश्ता रहता है। इमरती आ गई, कहती तुझ में से रस टपकता हो पर सबसे मीठी तो मैं हूं। और लड्डू आ गए, कहते हटो पीछे, भगवान को भोग तो मेरा लगाया जाता है, मैं तो गणेश जी का भी प्रिय मिष्ठान हूँ, सारे भगवानों को लड्डू ही भोग लगाए जाते हैं, तो चौधरी तो मैं ही हुआ ना फिर। हलवा बोला हाथ में जरूर तुम परमात्मा को भोग लगवाने में रहते हो, पर हलवे का ही लगवाया जाता है, कटोरी में तो लड़ाई बढ़ने लगी। कोने में चीनी की बोरी पड़ी हुई थी, बोली ठहरो, लड़ना झगड़ना बंद करो, मेरा अस्तित्व तुम भूल चुके हो इसलिए तुम लड़ रहे हो। कोई मैदा है, कोई उड़द की दाल है, कोई सूजी है, कोई बेसन है, चीनी के बिना तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम मिठाई हो कैसे चीनी के बिना? किस बात का अहंकार लेके बैठे हो कि मैं सबसे मीठा और मैं सबसे मीठा? चीनी हटा दो उसमें से, कहां से मिठास आएगी तुम्हारे अंदर? तभी तो लड़ रहे हो जब तुम अस्तित्व भूल जाते हो। किसी को पैसे का गुमान, किसी को पद का गुमान, किसी को ये गुमान कि हमारा, हम जो मानते हैं ना, किसी को कट्टरता का अभिमान कि जो हम मानते हैं वो बिल्कुल सही है, जो आप मानते हो वो बिल्कुल गलत है। और ये एक में नहीं है, ये सब में है सुंदर साथ जी।
हर कोई दूसरे को दबाना चाह रहा है, और इस क्षण भंगुर शरीर का कुछ पता नहीं, सांसें कब खत्म हो जाएंगी। अगर यही करते करते खत्म हो गई तो कहाँ जाएगा ये जीव बेचारा? धनी के चरणों में जाएगा सुंदर साथ जी? क्या धनी के चरणों में जा सकता है? क्या लालदास जी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं सुंदर साथ जी? हम लड़ रहे हैं, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। क्या हम लड़ रहे हैं सुंदर साथ जी धर्म की लड़ाइयां? जिनकी रहनी ऐसी है घर में, सुंदर साथ के साथ अपनी रहनी पे नजर डालिए हमने कभी? हम धर्म को बचाएंगे जाकर, अपनी रहनी को बचा लें सुंदर साथ जी, वो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हम राज्य का अस्तित्व भूल रहे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आंख वाला देख रहा है, कहता है मुझे कैसे सुख होता है जब साथ में प्रीत होती है, तो मुझे सुख होता है। हम राज्य को बहुत सुख दे रहे हैं ना सुंदर साथ जी, प्रीत करके सुख दे सकते हैं उनको, बाकी तो सारे सुख वही देते हैं। इस माया में आके वहां तो प्रीत ही प्रीत है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। इस बिना प्रेम की नगरी में आपस में प्रीत करेंगे तो धनी को सुख होता है। मेरे अंग एक साथ है, विवाद करके उनको सुख नहीं होता सुंदर साथ जी। चाहे हम उनको उनके लिए ही, चाहे हम उनको ही सही साबित करने के लिए कि ये चौपाई ठीक है, ये चौपाई नहीं ठीक है, राज्य के ही अंगों को लेकर कहते हैं मुझे सुख नहीं होता उसमें। तुम प्रीत करते हो तो मुझे सुख होता है। किससे? मेरी चौपाइयों से प्रीत करते हो, मेरे चौपाइयों से प्यार करते हो, लिखा है कहीं? आपस में प्रीत करते हो, ज्यो ज्यो प्रीत होत है साथ में, आपस में प्रेम करते हो, तब मुझे सुख होता है। और आपस में प्रेम उनको पता है, चौपाइयों से प्रेम किए बिना आपस में प्रेम हो ही नहीं सकता। जो धनी से प्रेम करेगा वही आपस में प्रेम कर पाएगा। इसीलिए बहुत सावधान रहना है सुंदर साथ जी, बहुत सावधान रहना। मिठास हमारे पास है ही नहीं, जिसका दावा हम लेके बैठे हैं ना, वो हमारे पास है ही नहीं, वो पिया के पास है। उनकी तरफ देखिए। कहते हैं इसको स्वीकार ना करने पे, हाँ अब हम तुमको कहते हैं, क्या सिखा रहे हैं लालदास जी? जिनको भी मिले इनके तो घर में रुके हैं बस। उसने तो कहते संदेशा नहीं लिया, तुमको बता देते हैं, बाद में दोष ना लगाना कि आए भी थे घर में, इन्होंने बताया क्यों नहीं। हम पे कितने दोष लगने वाले हैं लालदास जी बता रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष। जैसे इंद्रावती जी बताती, सारे दोष अपने ऊपर लेके हमें बता रही होती हैं, उन पे आता है कोई दोष? हम भी जिन जिन के घरों में ठहरते हैं, जो जो हमें मिलते हैं, हमने संदेश दिया है उनको धनी जी का, वो सब दोष देंगे, 7वें दिन सब देंगे। ये तो मिली थी मुझे, ये मिला था मुझे इस जगह पे, इन्होंने हमें बताया ही नहीं, हम क्या करते? क्या कहेंगे सुंदर साथ जी तब हम? इसीलिए मैसेज जरूर दीजिए, शर्माइए मत उसमें कि कोई क्या कहेगा। धनी की बात करने में शर्म? धनी की बात करने में तो कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर सुंदर साथ जी। एक हिंट जरूर देकर आइए, आगे अगर उनका अंकुर हुआ तो वो फिर से जरूर पूछेंगे, उसमें ना चूकिए सुंदर साथ जी। किसी से 5 मिनट भी मिले हैं ना कोई हिंट जरूर मेरे धनी का देकर आइए। कहते तुम कहोगे हमको ना कहा, पीछे बड़ो होसी अफसोस। तुम फिर बाद में कहोगे कि मैंने आपको बताया नहीं, हमको बताया नहीं आपने, हमें कोई दोष ना लगे इसलिए आपको बता रहा हूं। पर अगर आपने इसको स्वीकार ना किया तो आपको भी बहुत बड़ा अफसोस होगा। हम तुम एक वतन के, बहुत सुंदर, आज इसकी बहुत जरूरत है। हम तुम एक वतन के, तिस वास्ते उमेठत हैं कान।
हम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं ना, इसलिए दबाव देकर आपको ये बात कही जा रही है। हम देखा रसूल खुदाए का, मैंने इस संसार में खुदा के रसूल का दर्शन किया है, तुम ले आओ तिन पर ईमान। आप भी उन पर ईमान लाइए, क्योंकि मुसलमान तन है ना सुंदर साथ जी, उनसे वैसी ही बातें करनी पड़ेंगी। मुफ्ती अब्दुल रहमान कहते मैंने खुदा के रसूल का दर्शन किया, आप भी उन पर ईमान लेकर आइए। और वो आगे से क्या कह रहे हैं, तब जवाब मुफ्ते दिया, रसूल आवे बखत क्यामत। अभी कहां से रसूल साहब आ गए, अभी तो क्यामत के टाइम पे आएंगे, सो तो अजू दूर है। तुम आज ले आए क्या, इत तुम क्यामत अभी लेकर आ गए हो, अभी तो बहुत दूर है क्यामत की बात। कितनी सुंदरता से उनको समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। आज हालत पता है क्या हो गई है हमारी, हम तुम एक वतन के, पर आपने वो कहानी सुनी हुई है सुंदर साथ जी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये एक ना भांडीर ऐसे इसका नाम है सुंदर साथ जी, इस पक्षी का नाम है। ये देखो इसका धड़ तो एक ही है, पर इसकी ये देखो, ये इसके मुख दो बन गए हैं। नीचे धड़ तो एक ही है, जीव भी एक ही है, पर इसके मुख दो बन गए हैं। अब एक मुख दूसरे को पसंद करता नहीं है, एक मुख को दूसरा मुख पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो आपस में क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। एक ही धड़ होते हुए भी दो मुख आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं। एक ही वाणी को मानते हुए भी, एक ही श्री कुलजम स्वरूप साहब को मानते हुए भी, एक ही तारतम वाणी को मानते हुए भी ये दो बन के बैठ गए। और जब दो मुख एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो होता क्या है, ये हम सब सुंदर साथ जानते हैं। एक बार क्या हुआ, भूख लगी हुई थी, एक मुख को भोजन मिल गया और उसने कहा मैं खाऊंगा। नीचे पड़ा था भोजन, नीचे पड़ा था, इसने चोंच मारी, एक मुख ने चोंच मारी, मैं खाऊंगा। दूसरा मुख भी आगे आया, थोड़ा मुझे भी दे दो। तो कहता है अरे मैंने ढूंढा है, मैंने देखा था, सबसे पहले मैंने चोंच लगाई थी, तेरे को कैसे दे दूं ये भोजन। तो कहता है तो क्या हुआ, जाना तो पेट में ही है ना। आपस में बात कर रहे हैं, पर कहता है जाना चाहे पेट में ही हो, पर जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज होती है ना। मैंने तेरे जीभ के स्वाद का ठेका ले रखा है क्या? मेरी जीभ को स्वाद आएगा, जब अंदर चला जाएगा तब तुझे भी ताकत मिल जाएगी, पर मैं तुझे नहीं दे सकता ये। तो अब इसको चढ़ गया गुस्सा कि मुझे कैसे नहीं दिया इसने भोजन इस बार। आपस में वैसे ही एक दूसरे को कटु नजरों से देखते हैं। रहना तो इकट्ठे ही पड़ेगा, क्योंकि जुड़े किससे हैं सुंदर साथ जी, जुड़े एक ही धड़ से हैं। जितना कितना दूर हो जाएंगे, खींच खींच के दूर होंगे, दर्द कहाँ होगी, यहीं पे होगी ना सुंदर साथ जी। दर्द अगर खींचेंगे, खिंचाव होगा, तनाव होगा, दर्द तो शरीर को ही होगी ना सुंदर साथ जी। ये नहीं समझ रहे हैं। अब इसने अगली बार एक भोजन देख लिया, इस वाले मुख ने, इस वाली आंख ने भोजन देख लिया। अब ये उसको खाने के लिए कहता है, इसने चोंच रख दी उसके ऊपर कि मैं खाऊंगा इस बार तो इस भोजन को। तो इसको पता था कि ये भोजन विषैला है, मत खाओ। इस मुख ने कहा कि उस भोजन को मत खाओ। कहता है क्यों, मैं तो खाऊंगा। कहता है जहरीला है, मत खाओ, मत खाओ। पिछली बार मैंने जरा सा चोंच लगाई थी, ये जहरीला है, इसको मत खाओ। कहता है पिछली बार तूने ये वाला, कहता है तूने पिछली बार मुझे खाने नहीं दिया, मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। कहता है मर जाएंगे। बोलता है मैं तो बदला लेकर रहूंगा। इसने कहा मैं तो पिछले अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मर क्यों ना जाए। और इसने भोजन खा लिया। जो गलती किसी एक ने की वो दूसरे ने भी कर दी, अपमान का बदला लेने की। और इसने भोजन खाया तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, मर गए, खत्म हो गए, अस्तित्व खत्म हो गया सुंदर साथ। जब दो मुख हैं, आपस में इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष रखेंगे आपस में, तो उसके बाद उस समाज का क्या होगा सुंदर साथ जी।
सोचिए, एक ही धड़ से जुड़े हुए दो मुख, क्या बनेगा। इसीलिए इसीलिए प्रेम से बात करें। अगर एक ने भी जहर खाया तो नुकसान किसका होगा सुंदर सा जी? अपने ही तन का, जिसके हम तन हैं। नुकसान किसका होगा अगर किसी ने जहर खा लिया तो? इस जहर को पनपने मत दीजिए, इस जहर को खाने मत दीजिए, मिठास फैलाइए सुंदर साथ जी। हम सबको उसकी बहुत जरूरत है इस समय। अपमानों के बदले नहीं लेने हैं हम सब सुंदर साथ ने। एक ने अगर मिस्टेक कर भी दी है तो दूसरे को वो गलती नहीं करनी है। दोनों मुख अगर अपनी अपनी कट्टरता लेके बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा सुंदर साथ जी। इसीलिए चोंच में मिठास का पानी भर के, छोटी सी चिड़िया ही सही पर राज्य कितना रीझ जाएंगे जो मिठास भर के बैठा होगा। और एक मुख के लिए नहीं, दोनों मुखों के लिए। कुछ गलती इससे होगी, कुछ हम अपनी दृष्टि से ये देखते हैं, मैंने ये मुख चुन रखा है, यही बिल्कुल सही है, वो वाला बिल्कुल गलत है। शायद हम उनका दृष्टिकोण या उनके साथ जो हुआ वो पिछली इंसिडेंट्स बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। राजी पर्दे के पीछे का भी जानते हैं, हम सिर्फ आगे आगे का देखते हैं कि पिक्चर ऐसी चल रही है, हमें पीछे का नहीं पता है, किसके साथ क्या बीती है हमें नहीं पता है। इसीलिए किसी के भी प्रति अपने मन में जहर को या कटुता को मत पनपने दीजिए। हमारे सुंदर साथ परिवार को प्रेम की बहुत जरूरत है। लालदास जी हमें ये सिखा रहे हैं। और लालदास जी क्या कहते हैं, उनको कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, ये बेस्ट। और इस समय आई सुंदर साथ जी हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। अब कहते हैं मुफ्ती उनके घर में जब आए हैं ना तो उनको भी ऐसा नहीं कि गुस्से में भरे पड़े हैं, वहां तो क्रोध दिखाया नहीं, घर आके कर लेते हैं पूरा। उनको बताई, घटना बताई, पर घटना बताने के बाद टाइम वेस्ट नहीं किया अपना, बस घटना बताई कि ऐसा हुआ, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। जिनके घर में आया हूं उनको संदेश जरूर देता चलो। कैसे तारतम्य बैलेंस करना सिखाती है अभी तक साहब और तारतम वाणी सुंदर साजी। तारतम तो बैलेंस सिखाता था, हमारा बैलेंस कैसे बिगड़ गया क्योंकि तारतम अंदर गया नहीं। तो तारतम्य कैसे बिठेगा, कैसे बनेगा सुंदर साजी। एक दूसरे के साथ तो तारतम्य बिठा लें पहले। जब अपने ही अंदर तारतम्य नहीं बैठता तो सुंदर साजी एक दूसरे के साथ कैसे बिठाएंगे। और पूरे ब्रह्मांड में फैलानी है हमने, पूरे ब्रह्मांड में हमने संदेश देना है तारतम का। कहते तुम क्यों समझ रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं आगे से, तब जवाब मुफ्ते दिया, अभी तो बहुत दूर है, सो तो अजू दूर है, तुम आज ही क़यामत लेकर आ गए क्या। तो लालदास जी क्या कहते, क्यों तुम जानना दूर है, बीच किताब इख्तलाफ, तुमने कैसे जाना अभी दूर है, किस किताब पर आप ये कह रहे हैं कि अभी दूर है। समझ हमें कछू ना पड़े, मुफ्ती ने कहा उस किताब से हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्यों दिल होवे साफ, हम कैसे विश्वास कर लें कि क़यामत आ गई है, इस तरह से कैसे इस तरफ से दिल साफ हो हमारा, कैसे मान लें आपको। लालदास जी क्या कहते हैं, अरे नहीं आती समझ, छोड़ो परा इनको ना। तब जवाब लाले दिया, उनको पता है सुंदर सा जी हाउ ब्यूटिफुली लालदास जी इज बैलेंसिंग एवरीथिंग। आपने देखा एनर्जी किधर लगानी चाहिए। डिड यू सी दैट, आपने ऑब्जर्व किया इस घटना में सुंदर सा जी, अपनी ऊर्जा कहां लगानी चाहिए, जहां उसका कोई लाभ दिख रहा हो। मे बी ये चेंज हो सकते हैं, शायद मान लें, वहां नहीं ऊर्जा लगा के आओ, जिन्होंने नहीं मानना है वहां नहीं लगा के आए लालदास जी अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने के लिए नहीं है, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं है। ट्राई किया नहीं हुआ, कम बैक। इनको क्या कह रहे हैं,
तब जवाब लाले दिया। लालदास जी का सम्मान बहुत बढ़ता जा रहा है हृदय में, इसके साथ ही हर सुंदर साथ का सम्मान बढ़ता जा रहा है। ये सम्मान बढ़ाने वाले कौन है, ये शोभा देने वाले कौन है? हमारे धनी। ल्याओ किताब तुम सब तारीखें समझाए के, ए बतावे हम। यहां पे लगा रहे हैं ऊर्जा। आओ मैं सारी तारीखें समझाता हूं, क्यामत कब आने वाली, आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये घटनाएं नहीं है, इनमें से इतना कुछ निकलेगा, इतना कुछ निकलेगा जब हम इन प्रसंगों में डूबेंगे। तो अगर डूब के आएंगे तो यहाँ आसपास होने वाली परिस्थितियों में हमारी विवेक बुद्धि कहेगी अब तुम्हें क्या करना है। अब लालदास जी ने ऐसा किया था इस परिस्थिति में, चिंतामणि जी ने ये किया था, महावजी भाई ने ये किया था, उन्होंने हुक्का तोड़ दिया था। हमें पता होगा सुंदर साथ जी, सुन ली और चटाई से उठे तो गई बीतक। ऐसा नहीं होता, बीतक साथ लेके चलनी है अपने जीवन के, तब बीतक है। मुझे कभी नहीं पता था ये, आई नेवर न्यू इट। जब से ये शुरू हुई है ना बीतक, बहुत कुछ सिखा रहे हैं राज जी, और आपके संग के माध्यम से, सतगुरु के आशीर्वाद के माध्यम से और धनी की मेहर के माध्यम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जिस स्वरूप में धनी प्यारे लगे, उस स्वरूप में उनको याद कीजिए। जिस रूप में वो प्यारे लगे, उस रूप में उनको प्यार कीजिए। देवचंद्र जी के पास चितवन में आते भी हैं, उनको पूरी पहचान भी नहीं है, अभी तक दर्शन भी नहीं हुए। आते तो वो बाल मुकुंद जी के रूप में है, पर उनके अंदर शक्ति क्या योग माया की आती है। रूप तो बाल मुकुंद जी का ही है, बिना पहचान के भी रूप बाल मुकुंद जी का है, पर अंदर स्वरूप क्या योग माया से आता है। सुंदर साथ जी, आवेश स्वरूप, 3 बेर दिए दर्शन, आवेश स्वरूप ही आते हैं। फिर भी धनी का जो रूप सुंदर लगे, सतगुरु रूप में प्यारे लगते हैं, आएगा कौन अंदर? हमारे धनी आते हैं, सत्स्वरूप तक जोश को भेजते हैं, उसके बाद स्वयं आगे ले जाते हैं। यही उनका रफ रफ का तख्ता है। कहना बहुत आसान है, रफ रफ का तख्ता, माया में रख के दिखाइए, प्रेम का तख्त यहाँ पे रख के दिखाइए। सारे सुंदर साथ के लिए रखना पड़ेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा जरूर करते जाइएगा। किसी का भी दिल दुख गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।